अभी हम मौजूद है औरंगाबाद शहर के जामा मस्जिद में। ये तारीख़ी मस्जिद है औरंगाबाद शहर की जामा मस्जिद, और रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, उसका आज आखिरी जुम्मा है, जिसे अलविदा जुम्मा कहते हैं, अलविदा रमज़ान कहते हैं। हम बताएंगे आपको मस्जिद में किस तरीके से यहाँ पे पुलिस का भी बंदोबस्त रखा गया है। हाँ, हमारे पीआई साहब आ रहे हैं। बहुत अच्छा बंदोबस्त यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से देखने को मिल रहा है हमें। आखिरी जुम्मा है आज, नमाज़ी आ रहे हैं नमाज के लिए। जामा मस्जिद है औरंगाबाद की तारीख़ी मस्जिद इसे कहा जाता है। यहाँ पे जामा मस्जिद की तरफ से उनके नुमाइंदे भी खड़े किए गए हैं ताकि किसी तरह की तकलीफ़ ना हो नमाजियों को। जी, जामा मस्जिद की तरफ से उनके नुमाइंदे, किसी तरह की तकलीफ़ ना हो नमाजियों को। आखिरी जुम्मा जी। आइए आपको अंदर का नज़ारा बताते हैं। रमज़ानुल मुबारक महीने का आखिरी अशरा चल रहा है। आज 27वां रोज़ा है, जुम्मे का दिन है और अलविदा जुम्मा, जिसे आखिरी जुम्मा कहते हैं रमज़ानुल मुबारक महीने का। आप देख सकते हैं लोग नमाज का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी खुतबा चल रहा है, जैसे ही खुतबा खत्म होगा लोग नमाज के लिए खड़े होंगे। ये औरंगाबाद की जामा मस्जिद है। खुतबा ख़त्म हो चुका है, लोग नमाज के लिए खड़े हो चुके हैं। जुम्मा की नमाज शुरू हो चुकी है। लोग नमाज अदा करने के लिए खड़े हो चुके हैं, और जिन लोगों को अंदर जगह नहीं मिली वो लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। नमाज शुरू हो चुकी है। अब हम नमाज ख़त्म होने के बाद आपको आगे का नज़ारा दिखाएंगे और कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि आखिरी जुम्मे की नमाज में अल्लाह तबारक व तआला से आपने क्या दुआ मांगी। यहाँ पे बच्चे भी नज़र आ रहे हैं नमाज अदा करते हुए। देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। औरंगाबाद की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में आखिरी जुम्मा अदा किया जा रहा है। हर एक मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि हम रमज़ानुल मुबारक महीने का आखिरी जुम्मा जामा मस्जिद में अदा करें। यही एक वजह है कि इतनी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पे नमाज अदा करने के लिए आते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पे तकरीबन 10,000 लोग नमाज अदा कर रहे हैं। ये आंकड़ा हमें जामा मस्जिद के इमाम साहब ने बताया। चलिए नमाज अदा होने के बाद हम यहाँ के लोगों से, मुसलमान भाइयों से बात करेंगे। नमाज अदा हो चुकी है और नमाज के बाद में मखसूस दुआ की जाती है। यहाँ पर सभी मुसलमान भाई दुआ मांग रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला से। ये दुआ की बहुत अहमियत है।
क्योंकि रमज़ानुल मुबारक महीने का आखिरी जुमा है और इसे इज्तिमाई दुआ भी कह सकते हैं, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए आते हैं और सभी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगते हैं। दुआ ख़त्म हो चुकी है, अब हमें बाहर की तरफ जाना चाहिए ताकि आपको बाहर का भी नज़ारा दिखाए कि किस तरीके से नमाज छूटने के बाद यहाँ पे लोग इत्मीनान से मस्जिद से बाहर निकलते हैं। और हम यहाँ पे मुसलमान भाइयों से बात भी करेंगे कि दुआ में क्या मांगा, किसके लिए दुआ की। चलिए बाहर चलते हैं। हम मस्जिद के बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ मुस्लिम भाई है, उनसे बात करेंगे कि आज आखिरी जुमा में अल्लाह तबारक व तआला से क्या दुआ की और क्या मांगा। यहाँ पे हमने जिस किसी से भी बात की, जिस किसी से भी कहा कि आपने अल्लाह तबारक व तआला से क्या मांगा, क्या दुआ की, सभी मुस्लिम भाइयों ने यही कहा कि हमने अल्लाह तबारक व तआला से सिर्फ़ एक ही दुआ की है कि हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में अमन कायम रहे और हमारा देश गंगा जमुना तहज़ीब की एक मिसाल है, वो बरकरार रहे। कुछ सियासी नुमाइंदे इसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बहकावे में न आते हुए
हमें हमारा भाईचारा बरकरार रखना है और ये देश को एक मजबूत देश बनाना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। यही दुआ अल्लाह तबारक व तआला से हमने की है। रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना आखिरी अरसा चल रहा है। ये भाई भी यही कह रहे हैं कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला से देश में एकता बरकरार रहे, यही मांगा है। मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि जब मैं ये इंटरव्यूज़ कर रहा था तो मेरे ऑडियो में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गया था। माइक शायद अच्छी तरीके से नहीं लगा है, इसी वजह से मुझे बाद में वॉइस देना पड़ रहा है। लेकिन मैं ये जो कुछ भी कह रहा हूँ ये सब इन भाइयों ने कहा है मुझको, और इन्होंने कहा है कि हमने यही दुआ अल्लाह ताला से मांगे हैं कि हमारे देश में एकता बरकरार रहे, अमन व अमान रहे। इन्होंने भी यही कहा है। इनसे हमने बात की। ये कांग्रेस अपंग सेल के अध्यक्ष है। इन्होंने भी यही कहा है, लेकिन ऑडियो में प्रॉब्लम आने की वजह से मैं इनकी वॉइस आप तक नहीं पहुंचा सकता हूं। लेकिन ये बात है कि लेकिन आप तक मैं इनके विचार पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं और आगे आपको और हम बताएंगे कि आगे हमने किससे बात की, और आगे उस साइड में जो जामा मस्जिद का जो दूसरा हिस्सा है वहाँ पर भी एक बहुत अच्छी तरीके से फ्रूट की गाड़ियाँ लगती हैं और सब लोग वहाँ पे इफ्तारी का फ्रूट ख़रीदते हैं। हमारे ये भाई ने भी खुद आके कहा है कि मैं कुछ दो बातें आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे जो देश में अमन व अमान बरकरार है, ये ऐसी ही रहे। और हमने इनसे ये भी कहा था कि इतनी जो तपती धूप है इसमें आप रोज़ा रख रहे हो, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको ताकत देती है रोज़ा रखने की, रोज़ा पूरा करने की। तो इन्होंने कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। वो हुक्म देता है तो रोज़ा रखने की ताकत भी दे देता है। चलिए जामा मस्जिद के उस साइड जाते हैं और आपको वहाँ का नज़ारा बताते हैं। ये जामा मस्जिद की दूसरी तरफ की साइड है। यहाँ पे आपको सब फल फ्रूट खरीदते हुए नज़र आएंगे। रोज़ा खोलते टाइम रोज़दार रोज़ा खोलने के बाद में जो फल फ्रूट खाता है वो फल फ्रूट अभी यहाँ पर बिक रहे हैं। तो अभी यहाँ पे रोज़दार सब ख़रीदारी कर रहे हैं फल फ्रूट की। अब हम आपको बताएंगे यहाँ पे कौन कौन से फ्रूट जो है तो बिकने के लिए आए हैं और रोज़दार ख़रीद रहे हैं। आप देख सकते हैं ये केला है यहाँ पे, और अंगूर भी है, खजूर है, पेन खजूर है, खरबूजा है। यहाँ पे रोज़दार इफ्तार के लिए फ्रूट खरीद रहे हैं। चीकू है यहाँ पे, देख सकते हैं आप किस तरीके से लोग फल फ्रूट खरीद रहे हैं। और यहाँ पर रोज़ा इफ्तार की तैयारी में लग गए हैं रोज़दार। चलिए अभी ये हमने जो है तो आपको जामा मस्जिद के इस साइड का नज़ारा दिखाया कि किस तरीके से रोज़दार जो है तो फल फ्रूट खरीद रहे हैं अपने रोज़ा इफ्तारी के लिए। यहाँ पे तरबूज भी दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी लाल तरबूज है। और अब चलते हैं मस्जिद के अंदर और
वहाँ पे मस्जिद के अंदर का कुछ नज़ारा बताएंगे और वहाँ के इमाम साहब से बात करेंगे कि अलविदा जुमा, आखिरी जुमा की नमाज के बाद आपने क्या दुआ की, क्या मांगा अल्लाह तबारक व तआला से। अब हम जामा मस्जिद के अंदर आ चुके हैं और आपको ये जो हौज़ नज़र आ रहा है, यहाँ पे सब लोग वज़ू कर रहे हैं और वज़ू करने के बाद जामा मस्जिद के अंदर जाके अपनी अपनी नमाज़ें अदा करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी मुसलमान भाई वज़ू कर रहे हैं और वज़ू करने के बाद नमाज पढ़ने के लिए जामा मस्जिद के अंदर जाएंगे। तो आइए हम भी जामा मस्जिद के अंदर जाकर इमाम साहब से बात करते हैं कि आज उन्होंने दुआ में क्या मांगा। साथ मौजूद है शाहनवाज खान साहब, एक्स कारपोरेटर हैं। इनसे हमने बात की, जामा मस्जिद में इंटर होते टाइम हमें ये नज़र आए। एक एक्स कारपोरेटर होने के नाते हमने पूछा इनको कि अलविदा जुमा रमज़ानुल मुबारक महीने का आखिरी जुमा है, अल्लाह तबारक व तआला से आपने क्या मांगा। शाहनवाज साहब का कहना था कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि देश में अमन व अमान कायम रहे, देश में भाईचारा कायम रहे और 2 साल के बाद मुसलमान धूमधाम से ईद मना रहा है। 2 साल के बाद मुसलमान ईदगाह में नमाज़ पढ़ने के लिए जाएगा। पिछले 2 सालों से नमाज़ें और ईद घरों में ही मना रहे थे। अब खुशी का मौका है और इन्होंने बरदरान इस्लाम को, सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद दी। ऑडियो ना होने की वजह से इनके ख़यालात मैं बयान कर रहा हूँ। इन्होंने जो कहा है, मैंने जैसे आपको बताया कि ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से मैं इनका वॉइस आप तक नहीं पहुंचा पाया, लेकिन इनके ख़यालात मैं बयान कर रहा हूं। चलिए आगे नसीम मौलाना साहब, जो कि जामा मस्जिद के इमाम हैं, उनसे बात करते हैं। चलते चलते जामा मस्जिद के अंदर का नज़ारा मैं आपको बता दूं। हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हमें अंदर शूट करने से मना किया गया है। तो बाहर से मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं किस तरीके से रोज़दार आराम कर रहे हैं जुम्मा की नमाज अदा करने के बाद। और थोड़ा इस मस्जिद के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि मस्जिद अंदर से इस कदर ठंडी है। आपके घरों में जो एसी लगी हुई है वो एसी इस ठंडक के सामने कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं कितने आराम से यहाँ पे रोज़दार आराम कर रहे हैं। अब ये असर की नमाज तक नहीं रहेंगे, फिर असर की नमाज अदा करके अपने अपने घरों पर जाएंगे रोज़ा इफ्तारी करने के लिए। तो चलिए, हमें बताया गया है कि नसीम मौलाना साहब ऑफिस में बैठे हैं जामा मस्जिद के, तो हम उधर का रुख करके उधर रवाना होते हैं और नसीम मौलाना साहब से मिलने की कोशिश करके उनसे 2 बात करेंगे, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे उन्हें क्या कहा। तो चलिए, हमारे साथ मौजूद है जामा मस्जिद के इमाम नसीम मौलाना साहब। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से, माइक में प्रॉब्लम आने की वजह से मैं आपको इनकी आवाज़ तो नहीं सुना सकता, लेकिन इनके ख़यालात
आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। जब हमने इनसे सवाल किया कि आखिरी अशरा रमज़ान का चल रहा है और आखिरी अलविदा जुमा है, आपने अल्लाह तबारक व तआला से क्या दुआ की, तो पहले तो इन्होंने जवाब दिया कि पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए हमने दुआ की, इस्लाम के लिए हमने दुआ की, और ख़ास तौर पे हमारे देश हिंदुस्तान के लिए हमने दुआ की कि देश में जिस तरीके का माहौल है उस माहौल को जो है तो जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, और जिस तरीके से हम पहले से निभाते आ रहे हैं, पहले से हम देख रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान में जिस तरीके का भाईचारा है, वैसा पूरी दुनिया अगरचे आप घूमकर आ जाए तो ऐसा देश और ऐसा भाईचारा आपको किसी देश में नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग हैं जो इसको ख़राब करना चाह रहे हैं। तो हम यही दुआ करेंगे कि मुस्लिम और हिंदू दोनों भी समझदार है, इन्होंने समझना चाहिए कि ये हमारे साथ में खेल खेल रहे हैं और हमारी भाईचारे को कहीं ना कहीं ख़तरा है। तो हम यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि हिंदू और मुसलमान का जो भाईचारा है ये ऐसे ही बरकरार रहे और हमारे देश में अमन व अमान कायम रहे। फिर हमने इनसे सवाल किया कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो राज ठाकरे साहब है उनको औरंगाबाद में सभा करने की परमिशन दे दी गई है, तो आप इस पे मुस्लिम नौजवानों को क्या ताकीद करेंगे, क्या कहेंगे। तो उनका जवाब सामने से आया कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम नौजवानों को किसी भी अफवाह के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें महाराष्ट्र सरकार के साथ खड़े होकर महाराष्ट्र सरकार का साथ देना चाहिए। और फिर हमने इनसे सवाल पूछा कि अगर लाउड स्पीकर को लेकर कोई भी फैसला आता है तो आप महाराष्ट्र सरकार के साथ जाएंगे या फिर कुछ शर्तें रखेंगे। तो साफ तौर पे उनका ये कहना था कि हम पहले भी महाराष्ट्र सरकार के साथ हैं और हमेशा महाराष्ट्र सरकार के साथ रहेंगे, लेकिन अज़ान खुद एक अमन का पैगाम है। हमारे बचपने में गैर मुस्लिम खुद हमें लाकर खड़े करते थे और कहते थे कि सुबह की अज़ान दीजिए, आपकी अज़ान से हमको सुकून भी मिलता है और हमारी नींद भी होशियार हो जाती है, हम मतलब नींद में से जग जाते हैं। तो आगे ज़्यादा ना कहते हुए साफ तौर पे इनका यही कहना है कि हम जो है तो सरकार के साथ जाएंगे, सरकार जो भी कहेंगी हमको जो है तो वो कबूल है और हम जो है तो सरकार के साथ हमेशा हमेशा खड़े रहेंगे। ये नसीम मौलाना साहब के अल्फाज, ऑडियो ना होने की वजह से मैंने उनके ख़यालात बयान करके आपको बताया है। तो चलिए मुझको दीजिए अब इजाज़त। ये औरंगाबाद की जामा मस्जिद का कुछ नज़ारा था जो मैंने आपको दिखाया। लोगों ने क्या दुआएं की आखिरी अलविदा जुमा में, आपको मैंने दिखाया। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको जो वॉइस थी जो लोगों ने कहा था वो मैं आपको नहीं सुना सका, मेरे माइक में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आने की वजह से। मैं माफ़ी चाहता हूँ सभी से, लेकिन मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मेरा चैनल है कौमी सियासत आप तक।